दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने बड़ा फैसला किया है। कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए फंड रेज करने जा रहे हैं और उसके लिए एनसीडीएस जारी कर रही है। अब आप देख ही सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस बजाज ग्रुप की एक मजबूत कंपनी है जो हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर फोकस करती है और इस बार जो रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने बताया। लगातार कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर कंपनी का पूरा फोकस है। और ऐसे में आने वाले इसमें क्या संभावना बनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका प्रदर्शन कैसा है। वैसे बाजार में आज क्लोजिंग तो पॉजिटिव रही, लेकिन ऊपर के लेवल से बाजार नीचे आए। परंतु इसके बीच में जो अच्छी खबर है कि एफआईडीआई अभी भी बाजार में खरीदार बने हुए हैं। ये बहुत महीनों के बाद हमने देखा है कि एफआईडीआई दोनों ही बाजार में खरीदारी करे, वरना हमेशा ऐसा होता है कि जब एफआई बेचते तो बिकवाली करते हैं। आप देख सकते हो कि खरीदारी करते हैं डीआई, और जब डीआई बिकवाली करते तो एफआई खरीदारी करते हैं, लेकिन आप दोनों साथ मिलकर खरीदारी करें, ये बाजार के लिए तो शुभ संकेत है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 80,501 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 259 पॉइंट की गिरावट के साथ। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0.32% की तेज़ी थी। वैसे आप देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत जहाँ हुई थी 80,300 के पॉइंट से, उससे ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंट्राडे में हाई बनाया वो 81,177 का स्तर था। यानी आप ये देख सकते हो कि करीब यहाँ पे 81,000 के ऊपर की जो क्लोजिंग है वो अगर आप देखें उस लेवल से काफ़ी नीचे बाजार आया। करीब 700 पॉइंट के ऊपर के लेवल से गिरावट हुई, जिसकी वजह से शेयर थोड़े से दबाव में आ गए। लेकिन आज ये अच्छी बात है कि कम से कम इंट्राडे में 81,000 का स्तर हमने फिर देखा है। 86,000 की ऑल टाइम हाई है, यानी बाजार नई हाई बनाने को तैयार दिख रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एफआई पिछले कई दिनों से बाजार में पैसे लगा रहे। आज एफआई ने 18,130 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने उन्होंने 15,360 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी आज 2,769 करोड़ की है, यानी उन्होंने एक नया इन्वेस्टमेंट किया है। इस नए मई महीने की शुरुआत पॉजिटिव हुई है, खरीदारी के साथ एफआई की हुई है। इसका मतलब बाजार में दबाव की स्थिति अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ डीआई ने भी बाजार को पूरा संभाला है। तो आज डीआई ने 13,906 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने उन्होंने देख सकते हो कि 10,615 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 3,290 करोड़ पॉजिटिव है। यानी ये बहुत अच्छी बात है कि एफआई और डीआई दोनों ने ही बाजार में आज खरीदारी की है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बाजार अभी भी गिरावट की चपेट में नहीं है। ये जो बिकवाली हो रही है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हो रही है वो अभी भी डरे हुए हैं, जबकि इस समय बाजार काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गया है। 73,000 से 81,000 तक पहुँचना, इसका मतलब ये है कि 7,500 पॉइंट से ऊपर की तेज़ी आ चुकी है बाजार में। ऐसे में बाजार आने वाले समय संभल जाएगा। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो आज 121 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.41% की गिरावट देखने को मिली। तो वैसे बाजार ने यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से नीचे उस हिसाब से गिरावट हुई। बाकी ओवरऑल आज स्टॉक में तेजी तो थोड़ी बनी थी, लेकिन गिरावट की वजह से स्टॉक आ गया नीचे। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आप देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी ने यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स यानी एनसीडीएस प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जारी करने का फैसला किया है। तो यहाँ पे करीब 1,000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग हो रही है प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से। और इसके लिए अगर आप देखें तो जो कंपनी की आज बोर्ड मीटिंग हुई थी 2 मई 2025 को, जिसमें ये फैसला किया गया है, आप देख सकते हो कि 1 लाख एनसीडीएस जारी किया जा रहा है, जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख है। तो ये देखो कि इस 1 लाख एनसीडीएस के माध्यम से करीब 1,000 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे फंड रेज की जा रही है। तो ये देख सकते हो कि ये जो डिबेंचर्स बॉन्ड्स है, ये जो आप देख सकते हो कि एनसीडीएस है, ये होलसेल डेप्ट मार्केट में लिस्ट होंगे बीएससी पे, और ये फ्रेश इशू किए जा रहे हैं। आप देखिए इसका जो टेनियर है वो 665 डेज का है, और जो इशू अलॉटमेंट है वो डेट आज की है 2 मई 2025 की, और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 26 फरवरी 2027 है, यानी 2 साल के लिए।
अब इसकी जो कूपन की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.14 है पर एनुअल, यानी 7.14 के हिसाब से ये इसका जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हो कि पेमेंट जो है एनुअली और मैच्योरिटी के बाद में आप देख सकते हो इसका जो भी पेमेंट है वो उसको क्लियर किया जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट है वो 26 फरवरी 2026 को दिया जाएगा और सेकंड इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट साथ में दिया जाएगा 26 फरवरी 2027 को, यानी 2 किस्तों में इसका इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा इनके जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट में जो होंगे इन्वेस्टर जिन्होंने निवेश किया है। तो यहाँ पे कंपनी की जो मीटिंग हुई थी 11:40 पर सुबह और ये 11:55 पर ये कंक्लूड हुई और इस 15 मिनट में इसमें फैसला लिया गया है एनसीडीए जारी करने का। और इससे आप समझ सकते हो कि कंपनी अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी सारे फैसले करी है, जिससे कह सकते हैं कि आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। इस बार रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रहा है। अगर हम बात करें Q4 की, रेवेन्यू 2.5 करोड़ का रहा है, जहाँ पे 25.78% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 586.68 करोड़ की रही, जहाँ पे 53.85% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। डाइल्यूटेड EPS 0.07 रहा, जहाँ पे 18.64% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.48% रहा, जहाँ पे 22.29% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। तो क्लियरली देख सकते हो कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है इस बार Q4 का। अगर हम पिछले 2 क्वार्टर से कंपेयर करें कि किस तरह से प्रदर्शन रहा है, तो अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की, तो जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 2448.86 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2025 में 2507.96 करोड़ तक पहुंचा, यानी ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़ा है। अदर इनकम 0.12 करोड़ के आसपास थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में ये मात्र 0.06 करोड़ के आसपास थी। अब कंपनी के यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की बात तो 1515 करोड़ के आसपास था दिसंबर 2024 में, जो देख सकते हो कि मार्च में 1550 करोड़ के आसपास रहा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो 209.91 करोड़ का था दिसंबर क्वार्टर में, यानी Q3 में, और मार्च में ये बढ़ के 226.25 करोड़ तक पहुंचा। डेप्रीशिएशन 10.13 करोड़ का था दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में बढ़ के 11.09 करोड़ पहुंचा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 713.02 करोड़ का बताया था दिसंबर क्वार्टर में, और मार्च क्वार्टर में ये बढ़ के 719.75 करोड़ तक पहुंचा। टैक्स 165 करोड़ का था दिसंबर क्वार्टर में और मार्च में ये 133 करोड़ के आसपास था। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 548.02 करोड़ का बताया था नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में, और मार्च में ये 586.67 करोड़ के आसपास रहा है, यानी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। एडजस्टेड EPS की बात करें 0.66 रुपीज़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में 0.70 रुपीज़ के आसपास है। कुल मिला के बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। और एक यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि इसकी जो P रेशियो थोड़ा हाई है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो P रेशियो 47.01 का है, जबकि दूसरी कंपनियों को देखें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की तो इसका 16.57 का P रेशियो, जो काफ़ी कम है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का तो P रेशियो सिंगल डिजिट में 6.43 का है, और PNB हाउसिंग फाइनेंस का P रेशियो अगर देखें तो ये 14.03 का है, जो काफ़ी कम है। आदर हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इसका 23.39 का P रेशियो है, जो यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस से काफ़ी कम है। और एप्टस वैल्यू हाउसिंग की बात करें तो इसका 30.27 का P रेशियो है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि इसकी जो पेयर कंपनी की तुलना में इसका P रेशियो हाई है, यानी थोड़ा सा स्टॉक तो महंगा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी समय लग जाती है आने वाले समय, लेकिन इसके बिजनेस के दम पे आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और एक अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में ये अफोर्डेबल के ऊपर खास काम करता है, तो ये एक सरकार की तरफ से भी इसका पूरा सपोर्ट मिलता है। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।